Welcome back to our YouTube channel, Power Computer Solution. Today's my topic लेजर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली के अंदर किस तरह से लेजर्स को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेजर होता क्या है। देखिए, टैली के अंदर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, कोई भी एंट्री करने से पहले लेजर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आप लेजर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप टैली के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग की एंट्री रखने वाली हैं उसमें गलती कर सकते हैं। और गलती होगी तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो सेम मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर्स की। देखिए, लेजर जो होता है टैली के अंदर वो एक बेसिकली अकाउंटिंग हेड होता है। अकाउंटिंग हेड के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो लेजर है वो अकाउंटिंग हेड है। वो किसी भी ट्रांजेक्शन का जो अकाउंटिंग हेड होगा वो लेजर के नाम से टैली में प्रेजेंट किया जाता है। तो टैली में दो लेजर्स तो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। पहला लेजर होता है कैश। इसका जो ग्रुप होता है वो कैश इन हैंड में होता है। यानी हर एक लेजर का एक ग्रुप होगा जो किसी अंडर ग्रुप में रहता है। तो यहाँ पहला लेजर है कैश का। कैश का जो लेजर होगा पहले से बना हुआ होता है। आप कभी भी कोई कंपनी नई क्रिएट करो टैली के अंदर, लास्ट वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ है कि टैली में किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि जिस तरह की भी आप कंपनी उसमें बनाते हो, हर कंपनी के अंदर आपको दो लेजर पहले से बने हुए मिलते हैं। पहले लेजर का नाम होगा कैश, दूसरे लेजर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों लेजर्स के जो ग्रुप हैं वो ये यहाँ यहाँ पर दिखा रखे हैं। कैश का लेजर होगा कैश इन हैंड और प्राइमरी होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। बात करते हैं लेजर्स की। लेजर्स करता क्या है। सबसे पहले आपको टैली में आपको मैं शो कराता हूँ कि लेजर बनेगा कहाँ से। आप जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे। कोई भी कंपनी आपकी पहले से बनी हुई हो या आप नई कंपनी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी कंपनी की ऑडिटर डिटेल कैसे खोलते हैं। आप यहाँ से F3 दबाकर या कंपनी पे क्लिक करके कंपनी की डिटेल्स में जा सकते हैं। यहाँ से आप ऑल्टर कर सकते हैं कंपनी। ये मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो बेसिकली सबसे पहले आप वही देखिएगा। और अगर आपने वो देखी है, समझ में आई है, तो आप आगे बढ़ते हुए हमारी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं। लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट सेक्शन में। यहाँ से हमें जाना होगा लेजर वाले ऑप्शन पे। लेजर में जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी लेजर बना सकते हैं। देखिए, लेजर जो होता है वो किसी भी एंट्री का हेड होता है। यानी अगर आपने कोई खर्च किया है तो उसमें जिस नाम पे खर्च किया गया है वो एक लेजर कहलाता है। अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया है तो जिसने पैसा आपको दिया है वो लेजर आपका यहाँ पर एंटर किया जाएगा। यानी देने वाले का नाम या लेने वाले का नाम यहाँ पे एंटर किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि कंपनी के अंदर कभी भी जब आप किसी का अकाउंट बना रहे होते हो तो उस अकाउंट के कंपनी का नाम या उसके ओनर का नाम कभी इसमें मेंशन नहीं किया जाता। आप जब भी कोई अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट्स के अंदर सामने वाले का नाम ही इसमें एंटर किया जाएगा कि आपने किसको दिया पैसा या किससे लिया, किससे माल खरीदा, किसको बेचा, किसको सर्विस दी, किससे सर्विस ली, वो सारी चीजें इसके अंदर एंटर की जाती हैं। उन एंट्रीज का जो अकाउंटिंग हेड होता है उसको बेसिकली लेजर के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करते हैं कि लेजर बनाने से पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। यहाँ जो मास्टर्स होता है, मास्टर्स के अंदर आपको जाना है क्रिएट में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैली के अंदर माउस का यूज बहुत ही कम करें, कीबोर्ड का यूज ज्यादा करना है। तो हम चलते हैं क्रिएट में। इसके बाद जाएंगे हम लेजर वाले ऑप्शन में। लेजर में जाने के बाद मैं यहाँ पर लेजर का नाम लिखूंगा। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ एंट्री शो करता हूँ। यहाँ पर कुछ एंट्री दी गई है हमारे पास। होराइजन कंपनी स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंकिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख बाय कैश एंड 2 लाख बाय SBI बैंक एंड 15 लाख PNB बैंक। यहाँ पर होराइजन कंपनी की स्टार्ट हुई है, बिजनेस शुरू हुआ है। और उसमें सबसे पहले जो पैसा लगाया गया है कंपनी शुरू करने के लिए वो कैपिटल के नाम से कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये नाम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें ये एक लेजर होगा। यानी जो पैसा लगाया जा रहा है वो किस नाम के लिए लगाया जा रहा है, किस काम से लगाया जा रहा है। यहाँ जो बिजनेस शुरू हुआ है तो बिजनेस शुरू होने वाला सारा पैसा कैपिटल के नाम से आता है।
तो यहाँ पर एक लेजर हुआ कैपिटल। इसके अलावा यहाँ पर जो पैसा आया है वो 10 लाख तो कैश में आया है, तो एक लेजर यहाँ पर कैश हुआ। 2 लाख हमारा एसबीआई बैंक के नाम से आया है, एक लेजर यहाँ पे एसबीआई बैंक हुआ। और 15 लाख, सॉरी 1.5 लाख रुपए हमारा जो आया है वो पीएनबी बैंक के नाम से आया है, तो यहाँ पर एक लेजर पीएनबी बैंक हुआ। तो इस एंट्री के अंदर बेसिकली 4 लेजर हैं: एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक और कैश एंड कैपिटल। इन चारों लेजर्स को आपको टैली में जो एंटर करना है वो यहाँ पे एंटर किया जाएगा। पहले मैं बनाता हूँ कैपिटल का। कैपिटल लेजर का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। एलियास में उसका सब नेम आता है, यानी दूसरा नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी को मैं भी स्किप करता हूँ। अंडर ग्रुप में आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे पीछे भी इसी वीडियो के अंदर, कि आपको लेजर को एक ग्रुप के अंदर मेंशन करना होता है। हर एक लेजर का एक ग्रुप डिफाइन करता है कि वो किस तरह का खर्च है, या कोई एक्सपेंसेस है, या कोई इनकम है। वो सब चीजें आपको डिफाइन करता है। तो आपको लेजर बनाने के बाद यहाँ पे ग्रुप डालना बहुत जरूरी है। अभी आपको क्योंकि ग्रुप का नहीं पता है, तो मैं आपको अगली वीडियो में ग्रुप के बारे में सब बताऊंगा कि ग्रुप कितने होते हैं, क्या क्या ग्रुप से मेन है। यहाँ पर बेसिक ग्रुप की लिस्ट आ रही है पूरी। उन सब ग्रुप्स के बारे में आपको अगली वीडियोस में कवर करके बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल का जो ग्रुप होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। और बाकी यहाँ पर बेसिक मेरी डिटेल्स हैं। आप चाहें तो इस लेजर की यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, उसका ग्रुप भी आपने मेंशन कर दिया, तो आप उसका नाम, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री कोड, बैंक की डिटेल सब चीज इसमें एंटर करके मेंशन कर सकते हैं। बट ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी कंपनी या किसी फर्म का नाम नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसकी डिटेल्स नहीं फिल करेंगे। और एक्सेप्ट करने पे ये लेजर सेव हो जाएगा। एक था एसबीआई बैंक। बैंक का जो लेजर होता है वो सभी बैंकों के नाम के लेजर बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैंक लिखा, तो जितनी भी लिस्ट मेरे पास आ रही है उसमें से बैंक लिखा मैंने, और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। अब यहाँ पर मालूम कर रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है इसमें अकाउंट नंबर क्या है, इसका आईएफएस कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है। वो सारी चीजें मैं आपको अगले टॉपिक्स में कवर करूंगा। इसका डिटेलिंग भरना, एड्रेस भरना, वो सब चीजें बताऊंगा मैं इसके अंदर। फिलहाल अभी मैं इसको इसी तरह से एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देता हूँ। अगला लेजर था हमारा पीएनबी बैंक। क्योंकि ये भी एक बैंक है तो इसका भी ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। जितने भी तरह के बैंक हमारे होंगे वो सभी इस ग्रुप के अंदर जाएंगे। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप ग्रुप्स को रिमाइंड कर पाएं, याद कर पाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रुप को याद नहीं करेंगे तो आपको टैली में अकाउंट कर बनाते टाइम या लेजर बनाते टाइम बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपका ग्रुप ही गलत होगा तो आपका अकाउंट का बैलेंस कभी मैच नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो मैं आपको ग्रुप की पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लास्ट में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उन ग्रुप्स को याद कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियोस का आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन सा लेजर किस ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं। अगला लेजर हमारा होगा कैश। अब देखो यहाँ पर एक मैसेज आता है एरर का: नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर ए डिफरेंट नेम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लेजर्स होते हैं उसमें 2 लेजर पहले से बने हुए होते हैं, एक तो कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जो कैश का लेजर होगा हमारा वो ऑलरेडी बना हुआ है, बट मुझे यहाँ पर एंट्री के अंदर नीड थी। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पीएनबी बैंक बना दिया है, एसबीआई बैंक बनाया है और कैपिटल बनाया है। बट जब मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ तो टैली मेरा बता रहा है कि वो लेजर आपका ऑलरेडी इसमें एग्जिट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट कहाँ पर है। आपको सबसे पहले मैंने ये बताया है कि टैली में लेजर क्या होता है और लेजर किस तरह से इसमें एंटर किया जाता है, बनाया जाता है, यानी क्रिएट किया जाता है। अगर मुझे ये देखना है कि जो मैंने लेजर्स बनाए हैं वो किस जगह पर सेव हैं, कहाँ से मैं उसको शो कर सकता हूँ, तो उसको कहते हैं ऑल्टर। ऑल्टर में जाने के बाद आपको जाना है लेजर ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको दिखा रहा है कि कैपिटल लेजर मैंने बनाया है, इसके अलावा पीएनबी लेजर मैंने बनाया है और एसबीआई बैंक मैंने बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास 2 लेजर पहले से बने होते हैं। एक कैश का होता है बना हुआ जिसका ग्रुप कैश इन एंड होता है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसका ग्रुप हमारा प्राइमरी होता है। तो उन लेजर्स को आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देखिएगा। कैपिटल मैंने बनाया है, कैश ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ होता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, इसमें प्री डिफाइंड लेजर कहलाता है ये। दूसरा इसके अलावा हमारा पीएनबी बैंक मैंने बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें पहले से बना हुआ है, और एसबीआई बैंक बनाया है। तो 3 लेजर्स तो मैंने बनाए हैं, कैपिटल का, पीएनबी बैंक का और एसबीआई बैंक का। 2 लेजर पहले से आते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल मेरे पास लेजर 5 हो चुके हैं। अगर आप इसको
देखना चाहते हैं इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो आप उस लेजर पर पहले एंटर करें। आपको दिखा देगा कि आपका लेजर का नाम क्या है और उसका ग्रुप क्या है। आपको अगर यहाँ से एस्केप यानी बाहर करना है, एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पर एस्केप बटन दबाएंगे। जो आपका कीबोर्ड का लेफ्ट साइड में ESC करके बटन होता है, उसे एस्केप बटन बोलते हैं। आप एस्केप बटन को प्रेस करेंगे और एक बार फिर प्रेस करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। एक तरीका और होता है इसको बाहर क्विट करने का। आप किसी भी लेजर पे या किसी भी कमांड में एंटर किए हुए हैं टैली के अंदर, आप कंट्रोल के साथ में क्यू दबा सकते हैं। देखिएगा मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रहा हूँ और मैंने एंटर किया। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है, तो आपको कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना है, क्यू। ये सभी शॉर्टकट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मुझे और वापस आना है, बैक आना है, तो आप या तो यहाँ से बैक जा सकते हैं, या एस्केप बटन दबा के बैक कर हो सकते हैं आप, या कंट्रोल के साथ में क्यू दबा करके वापस आ सकते हैं। तो आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा हमारा, वो गेटवे ऑफ टैली होगा। यानी टैली की जो मेन हमारी स्क्रीन होती है, वो फर्स्ट वाली स्क्रीन ये होती है, गेटवे ऑफ टैली वाली। अभी मैंने आपको बताया है कि आप टैली के अंदर किस तरह से लेजर्स को बना सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। सपोज करें कि अगर आपसे कोई लेजर गलत बन गया है, जैसे मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैंने लेजर बनाया यहाँ पर BOI बैंक का, और मैंने इसका ग्रुप गलत डाल दिया गलती से, तो और इसको एक्सेप्ट भी कर दिया। तो अगर कोई लेजर बनाकर गलती से सेव हो जाएगा, तो उसको हम सही कहाँ से करेंगे, यानी ठीक कहाँ से करेंगे। तो आप ऑल्टर में ही जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद लेजर में जाना होगा। लेजर में जाने के बाद वो लेजर सेलेक्ट करना है जो आपसे गलत हुआ था, उसको एंटर कराना है। बाद में एंटर करते हुए से आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं, और एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप देखिएगा जो लेजर मैंने बनाया है वो ठीक तरीके से बन चुका है और एक्सेप्ट हो चुका है। अगर अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई लेजर डिलीट करना हो जिसकी हमें नीड नहीं हो, ये ज्यादा बना हुआ लेजर हो, तो उसको डिलीट करने के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा कि आप ऑल्टर में जाएंगे, पहले लेजर में जाएंगे, उस लेजर को एंटर कराएंगे जो आपका यूजलेस है, और ऑल्ट के साथ में आपको डी प्रेस करना है, ऑल्ट डी। यहाँ पूछेगा आपसे कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इसको यस कर देंगे, तो वो लेजर आपकी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो सब पसंद आई होगी। जो मैंने आपको इसमें बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम आपको आगे आने वाली टाइम्स में सारी वीडियोस इसकी प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू सो मच।